उस जो लड़के के हाथ काटे गए दलित के, क्योंकि उसने बस बाइक ली थी और जनरल कास्ट वालों ने उसके हाथ काट दिए। जब मैं यार ये ऐसे केसेस को पढ़ता हूँ ना, तो मतलब मेरी रूह कांप जाती है। मैं खुद एक जनरल कास्ट का ही व्यक्ति हूँ, चौहान हूँ मैं, बट देन मैं सोचता हूँ हिंदुज़म के बारे में कि क्या ही होगा यार अगर ऐसे ही होता रहेगा। एक यादव था, यादव वो भागवत करने गया और उसका पंडितों ने सिर मुड़ा दिया। एक लोधी था, उसको पॉटी खिला दी गई। आज किसी भी आप ऐसी से पूछो तो पता है वो क्या बोलता है, मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता हिंदुज़म को, मैं तो बुद्धिज़्म को मानता हूँ। क्यों? कोई शौक आ रहा है उनको? उनको कोई मज़ा आ रहा है क्या? भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था पता है? राम जी, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? भीमराव रामजी साकपाल। क्यों रखा होगा भाई? जब वो इतने ज़्यादा जातिवाद को सह रहे हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, इसमें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जातिवाद है, ठीक है। और जो बाकी ये गांव हैं यूपी बिहार के, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जातिवाद है। तमिलनाडु का केस है जो बाइक वाला मैंने अभी आपको बताया 12 फरवरी का। जातिवाद कहाँ नहीं है? हर जगह है जातिवाद। अगर आप सोचते हो ना कि साउथ में लोग लिटरेट हैं, नहीं है, नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है। ये लोग नहीं है, ये जानवर है, ठीक है। एक जानवर में भी बहुत बुद्धि होती है, ठीक है। अगर आप सूअर को कीचड़ में कुछ खाने को दे दो ना, वो चुपचाप खा लेगा। मगर अगर आप इन सूअरों को कुछ खाने को दोगे ना, तो पहले वो सोचेंगे कि इसमें ऐसा खाने के बाद, इसके बाद ऐसा कुछ ऐसा जहर उगला जाए जिससे सामने वाले को अफेक्ट करे, उसके अंदर तक रूह कांपे। अब जिसके हाथ काटे उसको तो पूरी ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया, ठीक है। या जिसको लेटरिन खिलाई गई उसको भी ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया। ये धर्म के ठेकेदार आ कहाँ से रहे? मुझे तो पता नहीं भाई। मैं खुद जनरल हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो SC हों, जनरल हों, OBC हों, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सब चीज़ों को कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं कभी यही नहीं जानना चाहता उनसे कि भाई तू कौन सी कास्ट का है, कौन, अरे होगा भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तू मेरा दोस्त है, तू अच्छा इंसान है, दैट्स इट, बात ख़त्म। कौन सा धर्म, कौन सी जाति, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आज मंदिर के आगे से गुजरूँ तो मैं हाथ जोड़ के आगे बढ़ता हूँ, दैट्स इट। आप मुझे कभी भी धूप बत्ती, अगरबत्ती, घंटा, घंटी ये बजाते हुए नहीं पाओगे। क्या इसका मतलब ये कि मैं मानता नहीं हूँ? मैं मानता हूँ कि हाँ, भगवान है, एक डिवाइन फोर्स है जो हम सबके ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों को एक तरीके से बनाया है। बट दैट्स इट। मैं यहाँ पर ही टॉपिक एंड कर देता हूँ, मैं इससे ऊपर जाता ही नहीं। मुझे पता है कि कोई भी डिवाइन फोर्स इंसान के मैटर में इंटरफेयर करती ही नहीं है। अगर कर रही होती तो इतने सारे जो लोग हैं जो बचपन से ही पैदा होते हैं अपाहिज, लूले, लंगड़े या अंधे, या कोई जानवर जिसके यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा फुंसी ये कुछ भी निकला हुआ है, वो भगवान क्यों करता उनके साथ ऐसा? नहीं करता ना वो, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए ऐसा, ये पिछले कर्म होते हैं इंसान के, ठीक है। पहले मैं बहुत सोचता था इसके बारे में, यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। फिर जब मैंने लाइफ में हिस्ट्री और ये सब को मैंने एनालाइज़ किया, अपनी लाइफ में पढ़ना स्टार्ट किया, देन आई रियलाइज कि यार इस जन्म में बहुत सारे लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं। उसको सज़ा कैसे मिलेगी? उसको अगले जन्म में मिलेगी सज़ा। पूरा जन्म होता है भाई, होता है, यकीन करो आप मेरा। और जो 0.1% जनरल ये जो काम कर रहे हो आप, आपको इसकी सज़ा मिलेगी, यकीन करना दोस्त। अगर आप कभी किसी के साथ जातिवाद कर रहे हो ना, जन्म के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे उसके साथ जातिवाद या उसको रेसिज्म फेस करा रहे हो, किसी को बस हर्ट कर रहे हो, उसका फल मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ और मुझे पता है अच्छे से कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। लाइफ का वो फेज़ आपको आएगा जब आप सोचोगे इन सब बारे में। अगर आप किसी भी SC को आपने उसका दिल दुखाया है, उससे माफ़ी मांग लेना आज ही। दूसरा, ये जो जय भीम वाले पेजेज हैं, इन सबको टैग करो और इन सब से बोलो भाई तू अपना काम बदल, तू डिवाइड करना बंद कर।
और ये ठाकुर साहब, पंडित साहब, ब्राह्मण साहब, यादव जी और सैनी जी, पैनी जी, भाई मत करो यार, मत बनाओ ये पेजेस को। हिंदुज़म का एक पेज बना लो, उस पर भगवान की फ़ोटो वोटो लगा लो, बस दैट्स इट, ठीक है। यूएसए, चाइना, रशिया कितना आगे चले गए हमसे, हम क्या कर रहे हैं? सैनी जी, यादव जी और चम्हार जी, क्या है ये? क्या बकवास है? अबे ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे दादा परदादा थे, ठीक है, सिकंदर सिंह लोधी, उन्होंने कुछ किया होगा, दैट्स इट। अबे भाई उनको, उनकी जब जयंती है पूछ लो, बात खत्म। मैं पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पे हाथ जोड़ लेता हूँ, दैट्स इट, बात खत्म। मैं पूरे दिन भर चौहान साहब चौहान साहब चौहान साहब मचाता रहूँ तो मैं तो सबसे बड़ा चूतिया हूँ? क्या बेवकूफ़ी है ये? मतलब भाई सच बता रहा हूँ मैं, क्या ही है बेवकूफ़ी? आप सोचते होगे कि भगवत गीता या मनुस्मृति इन सब ने डिवाइड क्रिएट किया है लोगों के बीच में, जितने भी दलित हैं ये सोचते हैं, भाई नहीं है। भगवत गीता का चैप्टर 4 अध्याय 13, उसमें साफ श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो इंसान का गुण होता है, कर्म होता है, उसके बेसिस पे होती है चीज़ें डिसाइड, ठीक है, कि वो व्यक्ति किस वर्णा का है, जन्म की बेसिस पे नहीं होती। ये चीज़ श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं। आप समझना ही नहीं चाह रहे, नहीं समझना, नहीं, हमें तो बुद्धिज़्म को अपनाना है जी। क्यों अपनाना है जी? क्यों? वही तो वो चाहते हैं और आप वही कर रहे हो। अरे आपका खुद का धर्म है यार, क्यों छोड़ रहे हो? हद है। अरे जंग हो रही है तो हो जाने दो, आप इतनी कायर थोड़ी ना हो 0.1% से डर जाओगे। सोचना इस बात को। आज से 3 चीज़ें करनी है आपको अपनी लाइफ में। ये जय भीम, ये वाले जो पेजेस हैं इनको नहीं देखना। ये जो जर्नल वाले ठाकुर साहब, पंडित साहब, ब्राह्मण साहब, ये आपके बारे में कुछ बोले, कुछ नहीं बोलना, चुप रहो, बात खत्म, इग्नोर मारो। जिस दिन आप इग्नोर मारना स्टार्ट करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिजर्वेशन का फ़ायदा है, उसको ऊपर उठाओ, उसका फ़ायदा उठाओ, अपने आप को ऊपर लो, लेवल अप करो, दैट्स इट। और जनरल कास्ट वाले जो लोग इसको देख रहे हैं, भाई मत करो यार, क्या कर रहे हो? कितना डिवाइड करोगे हिंदुज़म को? जाने दो, अब चीज़ों को आगे बढ़ो, लाइफ को अपने अच्छे तरीके से सोचो। और सब भाई हैं यार, सब भाई हैं, ठीक है। ये यादव, लोधी वोधी, ये सब भाई हैं, ठीक है। और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि सरनेम को अपने ऊपर हैवी मत होने दो, ठीक है। जो लोग जाटव जी, वाटव जी ये सब लिखते हैं, ये मत लिखा करो, ठीक है। अपने आप को सिंपल रखो, जो भी आपका कुमार सिंह नाम है, दैट्स इट। सरनेम को ऊपर हैवी मत होने दो। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये सब कभी आपने देखी जातिवाद या छोटे मोटे धर्म वर्म की चीज़ों को सोचते हुए? अरे नहीं वे ऊपर उठ गए, क्या बकवास है? आप भी ऊपर उठो, ठीक है। ये सब टेंशन वेंशन मत लो अपनी लाइफ के बारे में, और खुश रहो चीज़ों को। मैं हिस्ट्री के बारे में और भी अच्छे टॉपिक्स पे बात करता रहूँगा। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।